श्री परमात्मा ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम मातृशक्तये नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। रविवार ये सत्संग की 18वीं कक्षा में आप सबका स्वागत है। जीवन में वो चीज जो हमें जिसकी मांग होती है, आवश्यकता होती है, हमारी को चाह होती है और हम पात्र होते हैं। दो चीजें मैं कहना चाहूंगा, पात्रता और चाह। पात्रता मानी योग्यता और चाह मानी हमारी जो आवश्यकता। तो ये दो चीजें यदि होती हैं तो हमें पात्रता के वो प्रारब्ध भी कह सकते हैं, पात्रता को हमारे पुरुषार्थ का फल भी कह सकते हैं। तो हमारी जो चाह होती है, हमारे छांदोग्य उपनिषद में एक कथा आती है कि किसी व्यक्ति को कोई चोर पकड़ करके ले गया। फिर वो चिल्ला रहा था कि भाई किसी ने मेरी आंखें बांध दी, मेरे हाथ बांध दिए और मैं उधर से आया, आंखें खोल देता है, पट्टी जो हाँ, तो मैं बोल रहा था कि आंखें खुल भी जाए, शास्त्र हमको मिल भी जाए और हमको दृष्टि मिल जाए, उसके बाद भी यदि हमें कुछ करने की इच्छा है, कुछ इस संसार के जो आकर्षण भरे दृश्य हैं उनको देखने की इच्छा हमें है, तो उसके बाद भी हम उसकी तलाश नहीं करेंगे, अपने घर जाने के लिए हम कोशिश नहीं करेंगे। वास्तव में तो हमारा हृदय ही हमारा घर है और हम जो भी कर्म क्षेत्र में जाते हैं या दुनिया में जो भी कुछ हमें अनुभव में आता है, वो सबका सब जो है वो एक प्रकार से हृदय से बाहर निकलना है, घूमना है। समझ लीजिए, कार्यालय में काम करना है या घूमना है।
मस्तिष्क हमारा कार्यालय है और हृदय हमारा घर है। हृदय का मतलब जहाँ सारी वृत्तियों का निरोध हो जाता है, ऐसा हमारा आवास। वृत्तियों का निरोध होने के बाद हम जो बचते हैं, हम जो शेष बचते हैं, वो हमारा घर है। मानी जहाँ कोई वृत्ति नहीं होती है, कोई किसी प्रकार की वृत्ति नहीं होती का मतलब क्लिष्ट वृत्ति नहीं होती है। वृत्तियां दो तरह की होती हैं, क्लिष्ट और अक्लिष्ट, दो तरह की वृत्तियां होती हैं। तो हृदय में हमारे अक्लिष्ट वृत्ति तो हो सकती है, पर क्लिष्ट वृत्तियां नहीं होती है। मैं आत्म स्वरूप हूँ, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, मैं सुख स्वरूप हूँ, ये भी एक वृत्ति है। और मन के माध्यम से या बुद्धि के माध्यम से, चित्त के माध्यम से अपने स्वरूप का आकलन करना कि मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, सुख स्वरूप हूँ, आनंद स्वरूप हूँ, ये भी एक वृत्ति है। और ये वृत्ति अक्लिष्ट वृत्ति है, मानी ये बंधन करने वाली वृत्ति। क्लिष्ट वृत्ति वे होती हैं जो हमें बांधती हैं, और अक्लिष्ट वृत्ति वो होती हैं जो हमें खोलती हैं, मुक्त करती हैं। बंधन में बांधने वाली वृत्तियों को क्लिष्ट वृत्ति कहते हैं, बंधन से खोलने वाली वृत्तियां, मुक्त करने वाली वृत्तियों को अक्लिष्ट वृत्ति कहते हैं। तो हमारे को हृदय में हमें ये आभास हो रहा है, हृदय में ये बात नहीं होती, हृदय में ये वाली वृत्ति नहीं होती है कि यह से संबंधित जो भी जानकारियां हम लेते हैं या जो वृत्तियां हमारे अंदर उठती हैं यह से संबंधित, तो वो हृदय में नहीं होती, वो मस्तिष्क में उठती है। हृदय वो चीज है, हमारी बुद्धि का जो अंतिम छोर है उसको हम हृदय कह सकते हैं। तो ये जितनी भी वृत्तियां उठती हैं वो अंतिम छोर में नहीं उठती। यह के बारे में जितनी भी वृत्तियां उठती हैं कि यह मेरे लिए शुभ है, यह मेरे लिए अशुभ है, यह कितना आकर्षक है, यह कितना मेरे लिए लुभावना है, ये कितना सुखप्रद है, ये सारी जो वृत्तियां होती हैं ये मस्तिष्क की उपज होती हैं। मस्तिष्क में क्लिष्ट वृत्तियां, क्लिष्ट वृत्तियों का अर्थ ये नहीं होता है, क्लिष्ट वृत्तियां जब हम बोलते हैं तो इसका अर्थ ये नहीं है कि वहां दुख ही दुख मिलता रहता है, हर क्षण दुख ही दुख मिलता रहता है, ऐसा क्लिष्ट वृत्ति का अभिप्राय नहीं होता है। समझने की बात है, क्लिष्ट वृत्तियों में हर वक्त बस तड़पना ही होता है। वो भी होता है, यदि हम बहुत संवेदनशील हो जाते हैं तो वो तड़पना इस अर्थ में होता है कि परिणाम में जो दुख है वो भी वर्तमान में दुख के रूप में ही हमें जलाता है। जैसे एक दुख होता है परिणाम दुख, एक दुख होता है ताप दुख, एक दुख होता है संस्कार दुख या गुण वृत्ति विरोध दुख। चार प्रकार के दुखों का विश्लेषण किया है पतंजलि ने। तो जो दुख हमारे को परिणाम में जो दुख है, वर्तमान में दुख नहीं है, वो भी वर्तमान में योगी के लिए क्लेश कारक ही होता है, उसको तड़फाने वाला ही होता है। नेत्रम प्रतिपत्तारम ऐसे लिखा है व्यास, इसमें जो पतंजलि का सूत्रों का जो भाष्य किया है वहां पर ये लिखा है कि नेत्रम प्रतिपत्तारम, ऐसे सुख दुख रूप जो प्रतिकूलात्मक है, योगिनम उद्वेजयति न इतरम प्रतिपत्तारम, दूसरे प्रतिपत्ता को ये उद्विग्न नहीं करता, उद्वेलित नहीं करता। तो ये बात जो है 16वें और 15वें सूत्र के 14वें सूत्र के अंत में ये बात लिखी है। दूसरे पाद का, साधन पाद का जो 14वां सूत्र है, ते हलात परिता फला पुण्य पुण्य हेतुत्वात्, ये सूत्र होता है। इस सूत्र की व्याख्या में तथा चेदम दुखम, ये जो दुख होता है प्रतिकूलात्मकम एवं विषयम सुख एवं विषय सुख काले भी दुखम अस्ते प्रतिकूलात्मकम योगिना। विषय सुख काल में, विषय सुख जब ले रहे होते हैं हम, जैसे कि सत्ता का सुख ले रहे हैं, या हम इंद्रियों का सुख ले रहे हैं, या सुविधाओं का सुख ले रहे हैं। इंद्रिय का सुख एक टाइप का होता है,
शब्द स्पर्श रूप रस गंध का जो सुख होता है, या हम अपनी पहचान का, अपने रिकॉग्निशन का सुख जो मिलता है ना, कि मेरे को बहुत लोग पहचानते हैं, हमें कोई बहुत बड़ी कोई अवार्ड मिलता है, पुरस्कार मिलता है, उससे हमारी प्रशंसा होती है, उससे एक प्रकार का सुख मिलता है। तो ये जो सुख होता है वो विषय सुख काल में भी, माने इंद्रियों का सुख और किसी सम्मान का सुख और किसी सत्ता का सुख और माने बाकी तो इन्हीं में आ जाते हैं सारे सुख, इसी में इंक्लूड हो जाते हैं। जैसे कि सम्मान का जो सुख है वो लोकेशना में आ जाता है, और इंद्रियों का सुख हो पुत्रेशना, और साधन सामग्री का सुख वित्तेशना में आ जाता है। किसी के पास धन है बहुत ज्यादा, तो उससे सुख क्यों मिलता है? तो धन का एक रूप तो करेंसी है, सोना चांदी है। दूसरा, धन का मतलब उस धन से खरीदी गई वस्तुएं, धन से खरीदी गई चीजें होती हैं। तो धन से जो वस्तुएं हमारे पास होती हैं, उससे एक बहुत बड़ा मकान हम बनाते हैं, उसमें बहुत ही सुंदरता से, उसमें मतलब कोई किसी प्रकार का शरीर को असौविध्य नहीं होता है। ये बात अलग है कि जो बहुत बड़ा मकान होता है वो शरीर को सुख तो कम देता है, मतलब शरीर का सुख की बजाय वो हमारे अहम के लिए ज्यादा सुखदायी हो जाता है, कि उसको देख करके दूसरे लोग जो है एकदम देखते रहते हैं कई देर तक, और दूसरे लोग उसको बहुत ही मतलब कम से कम जिनको चीजें देखने को नहीं मिलती हैं उनको अच्छा लगता है, मतलब ये बहुत बड़े आदमी है। उसके आधार पर हम बड़प्पन का आकलन करते हैं। किसी व्यक्ति के बड़प्पन का जो आकलन है वो हमारे द्वारा इस बात से किया जाता है, किसी के पास कितने रुपए पैसे हैं, किसी के पास कितना बैंक बैलेंस है, किसी का कितनी अखबारों में नाम आता है, किसी व्यक्ति की कितनी चर्चा होती है, उसके पास पावर कितनी है। मतलब एक जबान वो निकालता है और वो कुछ का कुछ हो जाता है। तो इस तरह से उसका हमारे को बहुत ज्यादा सुख मिलता है। हम एक बात बोलें और वो हमारी पूरी होती हुई मतलब दिखे, तो ये बहुत बड़ा सुख होता है। ये साधारण सुख नहीं होता है कि हमारी बात मानी जाए। हम कोई बात कहते हैं किसी को, ये हो जाना चाहिए और वही हो जाए। यहाँ पर एक इंजीनियरिंग कॉलेज बन जाए, बस एक बार बोलता है राजनेता तो, और वहां इंजीनियरिंग कॉलेज खड़ा हो जाता है। मतलब उसमें झंझट भी नहीं होते हैं उसको, तो बस उसको तो एक बार बोलना होता है, फिर दूसरों का झंझट होते हैं उसमें। वो बनाओ उसका उस माने एनओसी लो, उसको बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे करो, उसमें अलग अलग डिपार्टमेंट से वो लेना होता है कि हमें कोई ऑब्जेक्शन, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट बोलते हैं। और फिर उसका एस्टिमेट बनाना, और उसके लिए फिर पैसे पास करना, उस पैसे का वो एस्टिमेट बनाना, और फिर उसके लिए अलग अलग एजेंसियों को कॉन्ट्रैक्ट देना, मतलब उसके लिए कितना सारे काम होते हैं। तो राजनीतिक थोड़ी करने पड़ते हैं, बस वो तो एक बार बोल देता है कि हाँ ये हो जाए। तो ये पावर का सुख है, वो बोलता है और वही साकार रूप धारण कर लेता है, वो वस्तु साकार हो जाती है। इसको जेल में बंद कर दो, बस एक बार बोलेगा और बस अपने आप सारा तंत्र घूमने लगता है, और उसको कुछ निर्दोष या दोष जो भी कुछ है पकड़ करके उसको जेल में पहुंचा दिया जाता है। तो इस तरह से हमारे को ये जो सुख होते हैं अलग अलग प्रकार के, जो सत्ता का सुख है, पैसे का, वस्तुओं का सुख है, और हमारे अहम की तृप्ति का सुख है, पहचान का सुख है, और इंद्रियों का मतलब इंद्रियों के जो विषय होते हैं, इंद्रियों को जो अच्छे लगते हैं। बूढ़ा शरीर जो है इंद्रियों को थोड़ी अच्छा लगता है, स्त्री का हो पुरुष का हो, बूढ़ा शरीर अच्छा नहीं लगता। वो तो एकदम युवावस्था में जो शरीर होता है या बाल्यावस्था में जो शरीर होता है वही अच्छा लगता है।
बूढ़ा जरा जीर्ण हो रहा हो, कमर मुड़ गई हो, आंखें, पता नहीं आंखें, हमारी जो आंखें हैं कैसे किसी चीज को तो सुंदर कहती हैं, किसी चीज को कुरूप कहती हैं। और आंखों को ही पता लगता है कि ये चीज कितनी अच्छी लग रही है, ये कितनी खराब लग रही है। क्या बैठा है यहाँ पर वो जो अच्छा और बुरा देखने वाला, अपने आप ही, हमें कुछ से वो नहीं करना पड़ता है, हमें बहुत ज्यादा इसके लिए कोशिश ही नहीं करनी पड़ती। बस जैसे हमारी जीवा को छूते ही पता लग जाता है कि ये टेस्टी और ये बिना टेस्टी है। हमारी गंध से स्पर्श होते ही पता लग जाता है कि ये बहुत ही ज्यादा अच्छी गंध है, ये बेकार गंध है। ऐसे ही हमारी जो आंखें हैं, इनको भी तुरंत तो पता लगता है कि ये अच्छा रूप है, ये कुरूप है। मतलब कोई उसके लिए बुद्धि को आकर के विश्लेषण करने की जरूरत नहीं होती है, तुरंत पता लगता है। तो ये इंद्रिय विषयों का एक सुख होता है, मैं ये कह रहा था, सत्ता का सुख होता है, सम्मान का सुख होता है, पहचान का सुख होता है, साधन सुविधाओं का सुख होता है, अहम तृप्ति का सुख होता है, ये सारे सुख होते हैं। इन सुखों को हम कितना महत्व देते हैं और उसके लिए कितना प्रयास करते हैं, उस अनुपात में हमारा प्रारब्ध कैसा है और इनकी चाहत हमें कितनी तीव्रता की से है। प्रारब्ध और चाहत ये यदि दोनों इकट्ठे हो जाते हैं तो हम, मतलब चाहत की तीव्रता और प्रारब्ध। अब यहाँ पर जैसे कि गोल्ड मेडल के लिए बहुत सारे खिलाड़ी खेलते हैं, उनमें किसी को एक को मिलता है तो उसमें चाहत तो सभी की होती है, पर प्रारब्ध अलग अलग होता है, पुरुषार्थ भी अलग अलग होता है। मैं प्रारब्ध और पुरुषार्थ को इस मौके में तो एक ही करूंगा। खिलाड़ी यदि खेल खेलता है वहां जाकर के तो उसका पुरुषार्थ समान होते हुए भी, सभी का समान का मतलब यह है कि वो सारे पूरा अपनी जितनी ताकत है उसके पास लगा देते हैं, लेकिन उनका प्रारब्ध मतलब पिछला जो किया हुआ है उसके कारण शरीर की जो स्थितियां बनी हुई हैं वो अलग अलग हो जाती हैं। मानी एक धावक 10 सेकंड में 100 मीटर दौड़ वो पार कर देता है। मैं अच्छे धावकों की बात कर रहा हूँ। कोई एक धावक 9 सेकंड में पार कर देता है तो उसकी शरीर की स्थिति अलग होगी ना। मान लो उसके शरीर में इस प्रकार की ऊर्जा जो बनी है, ऐसा नहीं कह सकते कि पुरुषार्थ से उसने इतनी ऊर्जा बना दी। पुरुषार्थ तो सारे ही कर रहे हैं ना, मतलब उसमें कुछ बीच में पीछे से आ रहा है जो अतिरिक्त उसके अंदर शक्ति भरी हुई है। तो वो पुरुषार्थ जो है हमारा, वो लगभग समान होते हुए भी जो प्रारब्ध है वो प्रारब्ध में इस अर्थ में देखता हूं, जैसे शरीर की संरचना भी प्रारब्ध है, पुण्य संचय भी प्रारब्ध है। पुण्य संचय से शरीर की संरचना मिली, किसी व्यक्ति को बहुत ही लंबा चौड़ा शरीर मिल गया और पैरों में बहुत ज्यादा ज्ञान है, मतलब कितना भी एक व्यक्ति हाथ का व्यायाम करने वाला हो, पैरों से नहीं दौड़ सकेगा। कितना भी अच्छा व्यायाम करने वाला हो हाथ से, वो पैरों से यदि दौड़ना पड़े उसको तो उतना नहीं दौड़ सकता। अब किसी किसी के पैरों में ज्यादा ताकत होती है, किसी किसी हाथ में ताकत ज्यादा होती है, किसी किसी के कंधों में ज्यादा ताकत होती है, किसी किसी के सिर में ज्यादा। ये सब जो है हमारा संरचना कर्म के अनुसार हमें प्राप्त होती है। तो हमारी चाहत और हमारी पात्रता, ये दोनों मिलकर के डिसाइड करती हैं कि हमें वस्तु कितनी मात्रा में मिलेगी या नहीं मिलेगी, या कम मिलेगी ज्यादा मिलेगी। चाहत भी चाहिए, पात्रता भी चाहिए। एक भी यदि कम हो गई, मैंने उदाहरण भी दिया जो छांदोपनिषद का, तो वो ये कहते हैं कि भाई मेरे को कोई खोल दो, और वो खोलने के बाद भी फिर वहीं रम सकता है ना, घूमता रहे अपने, कोई जरूरी थोड़ी कि वो खोलते ही वो कहेगा कि अब तो जाते हैं भाई। यदि उसको वहां वो विषय आकर्षक लग रहे हैं और वो देखता है कि ऐसा मौका तो फिर मिलना नहीं है, ऐसे अपनी बुद्धि से यदि निश्चय कर बैठे तो खोलने के बाद भी नहीं जा सकता है, दोबारा पकड़ में आ सकता है। ऐसे खूब रोज होता रहता है। हम
किसी चीज से हट जाते हैं फिर फंस जाते हैं। तो हमारे प्रारब्ध और हमारी चाहत, ये जैसे सांसारिक विषयों में होती है, एक विद्यार्थी जो बहुत बड़ी परीक्षा देना चाहता है, यूपीएससी में अपने आप को खड़ा कर रहा है, तो उसका जो चाहत है वो, मतलब जो बस उसने निश्चय कर लिया कि मेरे को ये करना है। तो ऐसे वो एक छात्र का उदाहरण दे रहा हूँ जो जिसने बस ठान लिया है कि मेरे को तो कुछ भी किसी कीमत पे भी करना ही है मेरे को। एक राजनेता जिसकी चाहत ऐसी हो गई कि मुझे तो अपना सब कुछ दांव पर लगा देना है और चाहे कुछ भी रिजल्ट आए मुझे बस कसर नहीं छोड़नी। एक धन कमाने वाला व्यक्ति अपनी सारी शक्ति लगा देता है। एक कोई सामाजिक कार्यकर्ता अपने पास जो कुछ है सारा सेवा में लगा देता है। तो जैसे इन चीजों में हम अपना सर्वस्व लगा देते हैं, एक एक व्यक्ति लगा देता है, सबकी बात नहीं कर रहा हूं, एक एक व्यक्ति जैसे यहाँ लगा देता है, इसी तरह अपना सब कुछ इस अध्यात्म के मार्ग में भी लगा देता है। एक एक व्यक्ति लगा देता है, उसको मिल भी जाता है, उसको सफलता मिल जाती है, उसको उसकी मांग पूर्ति हो जाती है। ये कहना सफलता क्या मतलब है? सफलता का इतना ही मतलब है कि उसकी मांग पूर्ति हो जाती है, उसकी आवश्यकता पूर्ण हो जाती है। आवश्यकता क्या है हमारी? हमारी मांग क्या है? हमारी मांग यही है। मांग क्या है यदि ये पूछें तो हमारी मांग यही है कि मेरे को कभी भी किसी कारण से भी किसी परिस्थिति में भी दुख ना हो। मांग तो यही है, किसी भी कारण से किसी भी परिस्थिति में किसी भी वजह से मुझे दुख ना हो, ये हमारी मांग है। दूसरी भाषा में गए तो हर परिस्थिति में, हर जगह, हर समय हमारा आनंद विघ्नित नहीं होना चाहिए, हमारा रस भग्न नहीं होना चाहिए। ये तो उनका रस भग्न नहीं हो रहा था ना, जब वो चिना रहे थे उनको, उसमें परेशान थोड़ी हो रहे थे, हंस रहे थे, मुस्कुरा रहे थे। हैं? जो उसमें चिन रहे थे ना वो सर गुरु गोविंद सिंह के बेटों को जो चिन रहे थे, तो ना तो गुरु गोविंद पर परेशानी थी, ना उसकी दादी के ऊपर, ना उन बच्चों के ऊपर। तो ये मतलब उनका रस थोड़ी भग्न हो रहा था। ऐसे वो तो उनके मस्तिष्क में, उनकी बुद्धि में इतना तेज एक वेग होता है और वो हंस रहे होते हैं और सौभाग्य मना रहे होते हैं ऐसे लोग कि मेरे को देश के ऊपर बलि होने के लिए, भेंट चढ़ाने के लिए मौका मिल गया। ऐसे उत्साह होता है उन लोगों में। तो बिस्मिल को देखो, वो उनको देखो, अपने भगत सिंह को कहा कि टाइम हो गया जी आपका फांसी का, उसने जल्लाद ने बताया ना, या जो भी सिस्टम था, किसी ने सूचना तो दी होगी ना। तो अपने पुस्तक लिए बैठा था, बोला वेट अभी आधा घंटा है मेरा, इसमें मेरे को पढ़ रहा हूँ। वो तो फांसी की बात कर रहे हैं, वो अपना पुस्तक पढ़ रहा है, हैं? पुस्तक लेकर के, और ऐसे उसके ऊपर उसको देखता है, हंस रहा है और कोई भय नहीं है, बिल्कुल पुस्तक को ऐसे आकाश में फेंकता है, ये इसका ज्ञान सब जगह फैल जाए और सबके बुद्धिमानों की आत्मा में ये बस जाए। और कितना मतलब उनको कोई डर थोड़ी हो रहा है उसमें, आगे अब फांसी लग रही है, अब एक सेकंड के लिए भी उनको कोई म्लान नहीं, कोई ये क्या कर दिया तेने, थोड़ा सा भी, जरा सा भी उनके हिचकिचाहट नहीं है, थोड़ा सा भी कहीं किसी कोने में उनको उत्साह है उनका पूरा। तो ये जो हमारा मांग की जो चक्र है वो ऐसा है, हमारा ज्ञान किस चीज में सुख देखता है और किस चीज में दुख देखता है, ये तो हमारे ज्ञान के द्वारा निर्णय होता है। अलग अलग हमारे ज्ञान की परिस्थिति के अनुसार हमारे को सुख और दुख के साधन अलग अलग दिखाई देते हैं। तो जो हमारी चाहत है, जो हमारी मांग है, जो हम जिसके हम पात्र होते हैं, वो पूरी हो जाती है। यदि
पात्र भी हो और चाहत भी हो, मतलब उसके आनुपातिक भेद अलग अलग होते हैं। पात्र कम होंगे, चाहत कम है तो कम मिलेगा, सीधी सी बात है। तीव्र संवेगा नाम आसन्ना मृदु मध्य अधिमात्र मृदु मध्य अधिमात्रत्वा ततोपि विशेषा। मृदु अधिमात मृदु संवेग, मध्य संवेग, अधिमात्र संवेग, और भी ज्यादा जल्दी हो जाएगा काम। तो जितनी हमारी पात्रता है, जो हमारी चाहत है, उसके अनुसार चीजें हमें मिला करती हैं। चाहत भी होना जरूरी है। हमारी चाहत देखते हैं ना संसार में, आप ये कहेंगे कि भाई बहुत ज्यादा चाहत है, मिलती नहीं है, पात्रता नहीं है, यही उत्तर दिया जाएगा। बहुत ज्यादा चाहत है पर मिलती नहीं है तो कहेंगे कि पात्रता नहीं है, पात्रता बनानी पड़ती है। पात्रता जो है वो एक समय साध्य कार्य है, अभ्यास साध्य कार्य है। पात्रता जो है ना, बन जाता है, लगे रहते हैं तो इस जन्म में तो अगले जन्म में, अगले में नहीं तो उससे अगले जन्म में पात्रता तो मिल ही जाती है। इस संसार में यदि हम अध्ययन करके देखें, जो आज अंतिम कोटि के महापुरुष मुझे दिखाई देते हैं, रमन महर्षि, श्री अरविंद, श्री अरविंद तो इसी जन्म में दिखाई दे रहा है कि भाई उनकी पात्रता पहले, वो स्वयं कहते हैं कि मेरे से भी बुद्धिमान लोग मेरे इस भारत देश के लिए, आजादी के इस आंदोलन में काम करने वाले, मतलब बहुत ज्यादा मेरे से भी बढ़े हुए एक दो व्यक्तियों को मैंने देखा। ज्यादा तो नहीं बताए, पर एक दो व्यक्तियों को, जिस बुद्धि पर मुझे सबसे ज्यादा भरोसा, उस बुद्धि में भी एक आधा तो मेरे से आगे मुझे दिखाई दिया है। जिस बुद्धि पर मुझे सबसे ज्यादा भरोसा, मतलब अपनी बुद्धि को कितना अधिक महत्व दे रहे हैं वो व्यक्ति, उनका जो लेखन, उनकी जो बात है वो देखने लायक है ना। उस बुद्धि में भी एक आधा तो आगे, और मतलब एक सामान्य जैसे जीवन होता है, साधारण भावनाओं का वेग होता है और वो सब होता है, इस जीवन में से गुजरते हुए और वो पूर्ण योगेश्वर की स्थिति में चले जाते हैं इसी जीवन में, दोनों छोर में रहते हुए, मतलब एक साधारण जीवन से एक पूर्ण योगी के जीवन में पहुंच जाते हैं वो इसी जीवन में, कह रहा हूं। जैसे हमें महर्षि दयानंद जैसे लोगों को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि इनको तो जन्म से ही भाई अंतिम चीज मिल गई है। अंतिम चीज मिलती तो इतने भटकते थोड़ी, इतना इधर उधर गुरुओं के पास जा रहे हैं, कहीं चक्कर काट रहे हैं, पहले ही मिल जाती। एक जगह तो उन्होंने स्वयं लिखा है कि मैं अलकनंदा के उस ठंडे पानी में से पार करके जब दूसरी तरफ गया, सब कुछ सुन्न हो गया और बिल्कुल एकदम से भूख भी लग रही थी, और ऐसा मन में आ गया कि शरीर को छोड़ देते हैं। मतलब इतना ज्यादा निराशा आ गई, बोले अब इस शरीर को छोड़ देते हैं। पर एकदम एक कोई चिंगारी आई, बोली कि नहीं, ज्ञान प्राप्त करने के बाद छोड़ना ठीक है। बोले ये चीज तो उनके हाथ से लिखी हुई घटना सुना रहा हूं, मतलब उनकी लेखनी से लिखी हुई बात सुना रहा हूं मैं। जैसे जीवनियां लिखते हैं तो दूसरे लोग अपनी श्रद्धा के अनुसार कुछ का कुछ लिख देते हैं, वो बात नहीं, स्वयं लिखते हैं कि मैं शरीर छोड़ने के लिए मन में आ गया, पर दूसरे क्षण मेरे मन में आया कि अभी ज्ञान तो उनको नहीं था उस समय, जब वो स्वयं कह रहे हैं कि भाई ज्ञान प्राप्त करने के बाद छोड़ना अच्छा है। जब वो उत्तराखंड में घूम रहे हैं नदियों के उसमें, मतलब शरीर पर कोई वस्त्र नहीं, इतने कठिन तपस्या में से गुजर रहे हैं ना। संसार में यदि हम अध्ययन करके देखें तो कोई एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिलेगा जो अंधेरी रातों में से बिना गुजरे और प्रकाश के दर्शन कर पाया हो। इस जन्म में हमको लगता है कि उसने अंधेरा नहीं देखा, तो पहले जन्म में देखा है। भगवान बुद्ध की बात हमारे स्वामी जी, गुरु जी महाराज सुनाते थे कि भिक्षु, इस पद को प्राप्त करने के लिए मुझे 500 गुलाची खानी पड़ी। 500 गुलाची माने 500 जन्म माता के गर्भ में सिर नीचे को होता है, गुलाची में क्या होता है,
सिर नीचे होता है, पैर ऊपर होते हैं। तो 500 जन्म लेने की बात कही उन्होंने। जो बच्चे लिखना शुरू करते हैं ना, क ख ग लिखना शुरू करते हैं, कितनी मुश्किल से एक एक अक्षर को बनाते हैं, और वही बच्चे कितने फास्ट लिखते चले जाते हैं। जो बच्चे चलना शुरू करते हैं उनकी क्या स्थिति होती है देखो थोड़ा सा। मतलब एक कदम उठेंगे फिर गिर जाएंगे, एक कदम उठेंगे फिर गिर जाएंगे, एक कदम आगे बढ़ाएंगे गिर जाएंगे। और वही बच्चे विश्व धावक भी बनते हैं, उन्हीं बच्चों में से तो बनते हैं। जो बच्चे, मतलब ये थोड़ी है कि वो विश्व धावक जो आज दिखाई दे रहा है, वो जिस दिन चलना शुरू किया था उस दिन भी बस एक बार माँ ने खड़ा किया और वो दौड़ने लग गया, ऐसा नहीं होता है। जिस दिन लिखना शुरू किया और वो बस लिखता चला जाए, ऐसा नहीं होता है। तो अंधेरी रातों में से गुजरना पड़ता है हर एक व्यक्ति को। अब ये बात अलग है कि इस जन्म में अंधेरी रातों में से गुजरा है कि पिछले जन्मों में, ये तो हम नहीं जानते, नहीं कह सकते। पर अंधेरी रातों में से गुजरे बिना सूर्य का उदय नहीं होता है। अंधेरी रात में से गुजर के तो सूर्य आता है प्रकाश देने के लिए। हर अंधेरी रात के बाद सूर्य का उजाला मिलता है। हर संकटों के बाद हमारे जीवन में, हर संकटों को पार करने के बाद जो है जीवन में वो आता है, जो हमारा इष्ट है वो प्राप्त होता है। इष्ट तो अलग अलग होते हैं, पर संकटों के रूप भी अलग अलग होते हैं, पर संकट तो पार करने पड़ेंगे इष्ट दर्शन के लिए। यूपीएससी करने वाले बच्चे के संकट अलग हैं, और जो साधना के रास्ते पर चलता है उसके संकट अलग हैं। संकट दोनों के अलग अलग हैं, पर पार करने पड़ते हैं संकटों को। तो जो हमारी चाहत होती है और जो हमारी पात्रता होती है, उसके अनुसार चीजें हमें मिलती हैं। भगवान तो बिल्कुल न्यायकारी है। भगवान के प्रति हमें आस्तिक बुद्धि बना करके रखनी चाहिए। दो साधनाएं हैं, हम बोलते रहते हैं आप लोगों को। एक साधन पथ है तू को पकड़ करके, तू ही मेरा सब कुछ है, तू ही मेरा सब कुछ है। इस साधना पद्धति से जो चलते हैं उनको भक्त कहते हैं। मैं तुम्हारे शरणागत हूं। सब जगह अपने प्रभु को देखना, सर्वत्र प्रभु के दर्शन करना, सब में भगवान को देखना। भगवान पहले दिखे, व्यक्ति बाद में, ये है भक्त का अवलोकन। भगवान पहले दिख रहा है और उसका नाम रूप बाद में दिख रहा है कि मेरा भगवान इस नाम रूप में है, मेरा भगवान इस नाम रूप में है, मेरा भगवान इस नाम रूप में है। सब जगह भगवान का अवलोकन करना, ये भक्ति पथ है। इस पथ से भी हमारा उद्धार होता है। इस पथ से भी हमारी समाधि लाभ और समाधि फल प्राप्त होता है। समाधि लाभ का मतलब हमें एकाग्रता प्राप्त हो जाती है, क्षिप्त मूड विक्षिप्त से पार निकल जाते हैं, ये समाधि लाभ का मतलब है। चित्त की जो 5 भूमियां हैं, रजोगुण प्रधान, तमोगुण प्रधान और रजस और सत्व का मिश्रण, उसको विक्षिप्त कहते हैं। कभी रजस हो गया बलवान, कभी सत्व हो गया बलवान। पर ये जो स्थिति होती है कि कभी हमारे जीवन में, मैं बात जो चालू की थी इस बात से की थी कि जब व्यक्ति को ये जो संसार में जीते हुए जो उसको सुख मिलता है, दुख मिलता है, मतलब दुख की तरफ से देखेंगे, दुख मिलता है तो ये किसी बाई चांस किसी व्यक्ति को छोड़ करके ऐसा नहीं होता है कि दुख ही दुख मिल रहा है। सुख मिलता है कभी दुख मिलता है, सुख मिलता है कभी दुख मिलता है, ऐसा चलता है। योगी उस सुख में भी दुख को देखता है, उसकी दृष्टि ऐसी है। साथ नेत्रम प्रतिपत्तारम, ऐसे कहा है। दूसरा जो जानने वाला है, दूसरा इस बात को देखने वाला है, उसको सुख में दुख नहीं देखता है। दुख दुख दिखेगा, सुख सुख दिखेगा, उसको ऐसा दिखेगा। जब सही काम चल रहा है
और मौज है जी, सब मौज है, भगवान की कृपा है, सब ठीक ठाक चल रहा है, कोई अड़चन नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई बाधा नहीं, ऐसे बोलता है। जब हमारे जीवन में कोई प्रतिकूलता नहीं होती है तो क्या भाषा होती है हमारी कि कैसा चल रहा है जी, कि जी सब ठीक ठाक चल रहा है, मौज है बस, मालिक ने सब मौज कर रखी है, ऐसे बोलता है। पर योगी जो है, जब तक कि उसे स्वरूप उपलब्धि नहीं होती या भगवत तत्व का साक्षात्कार नहीं होता, जब तक उसको आत्मोपलब्धि नहीं होती, तदा दृष्टु स्वरूप अवस्थान वाली स्थिति नहीं आती है, तब तक, मतलब गुणों नाम प्रतिप्रसव कैवल्यम, गुणों का प्रतिप्रसव कैवल्य है या स्वरूप प्रतिष्ठा कैवल्य है, ये स्थिति जब तक नहीं आती, तब तक, ये स्थिति आने तक गुणों का प्रतिप्रसव, इससे पहले पहले जब तक ये अंतिम चीज नहीं मिलती, तो योगी को जितने भी सुख हैं, उन सुखों में भी कुछ न कुछ अंश में दुख ही दिखता है। कुछ न कुछ दिखने का मतलब विष संपृक्तन हो गया है, उसकी दृष्टि में ऐसा हो गया है कि जैसे भोजन में थोड़ा सा जहर मिला हुआ है। तो जिस व्यक्ति को भोजन बहुत ही अच्छा है लेकिन थोड़ा सा जहर मिला हुआ है, ये पता लग जाए किसी व्यक्ति को, तो वो व्यक्ति उस भोजन को ग्रहण नहीं करता। योगी भी संसार के सुखों को, सुख पूर्ण विषयों को दुख मिश्रित देखता है। तो दुख मिश्रित देखने के कारण वो कभी भी, वो उसके लिए ग्राह्य नहीं होते, वो विषय उसके लिए ग्राह्य नहीं होते। तो मैंने ये बताया था, ये दुख प्रतिकूलात्मक जो है ना, विषय सुख काल में भी दुख रूप ही होता है, प्रतिकूलात्मक दुख रूप ही होता है विषय सुख काल में भी। विषय सुख काल में भी तथा चेदम दुखम प्रतिकूलात्मकम एवं विषय सुख काल में भी ये जो दुख है बना रहता है। क्यों बना रहता है, कैसे बना रहता है ये, मतलब ये बात, सुख काल में भी योगी के लिए दुख कैसे बना रहता है, तो कहता है वो देखता है कि भाई परिणाम इसका क्या है, देखो परिणाम दुख, ताप दुख, संस्कार दुख, वर्तमान में भी कितना संघर्ष से उन सुखों को मेंटेन करना पड़ता है। जिसके पास संपत्ति दूसरों से थोड़ी आगे बढ़ जाए, किसी का सम्मान बढ़ जाए, कितना मेंटेन करना पड़ता है, उस कितने चारों तरफ से लोग पीछे पड़ जाते हैं, कितना संघर्ष, कितना क्या क्या, ये सब होता है ना। तो ये योगी की दृष्टि जो है ना, वो ज्ञान से परिपूर्ण होती है। साधारण आदमी तो बहुत ज्यादा अज्ञान में डूबा हुआ है, क्या करें उसका। कोई व्यक्ति मुझे सुख नहीं है इस बात से परेशान नहीं होता है, इस बात से परेशान है कि मेरा प्रतिद्वंदी को बहुत ज्यादा सुख मिल रहा है। प्रतिद्वंदी पड़ोसी भी हो सकता है, प्रतिद्वंदी कोई दूर का भी हो सकता है, प्रतिद्वंदी हमारी लाइन का हो सकता है, हमारे पैरेलल चलने वाला हो सकता है, कोई भी हो सकता है। जिसको हमने प्रतिद्वंदी मान लिया, उसका सुख को देख करके हमारे को बहुत ज्यादा बेचैनी होती। किसी प्रतिद्वंदी को देखकर, कोई प्रतिद्वंदी किसी अपने साथी के सुख को देख करके बेचैन होता है, बहुत ज्यादा परेशानी होती है उसको कि इसको इतना सुख कैसे मिल रहा है। ये सारे अज्ञान का ही तो खेल, और क्या है। नहीं तो उसमें उसका क्या जा रहा है, किसी को सुख मिल गया तो उसका क्या क्या परेशानी हो रही है। पर अज्ञान की कितनी बड़ी महिमा है, देख सकते हो आप लोग। अज्ञान दुख से हटने ही नहीं देता है, मतलब जानबूझ करके ऐसा जाल पूरा करता है, ऐसा जाल घुमाता है अज्ञान कि हमारे को मतलब दुख ही दुख जिससे प्राप्त हो, ऐसा रहता है। तो अब मैं ये बात कहना चाहता हूं कि
हमें अपनी चाहत को एक तो तीव्र करना चाहिए, अपनी पात्रता को बढ़ाना चाहिए। यदि हमारी मांग ये हो गई है कि मैं दुख मुक्त हो जाऊं, मैं आनंद में निरतिशय सुख में जीऊं, मैं अपने जीवन में धन्यता अनुभव करूं। कहने के लिए तो अब धन्यता के पैमाने अलग अलग है ना। कोई एक खिलाड़ी को तो गोल्ड मेडल मिल गया तो धन्य हो गया वो तो आगे, लेकिन वो कभी कभी एक मेडल होने के बाद भी फिर दूसरी बार आना चाहिए, तीसरी बार, कम से कम 3 बार तो आना ही चाहिए, ऐसे सोच लेते हैं, तो फिर वो कमी रह जाती है ना। जिसने ये सोच लिया कि भाई 3 बार मेडल, आज तक जिसने सबसे अधिक समय तक छाया रहा जो विश्व में, हर बार ओलंपिक में 4 साल में एक बार ओलंपिक आता है, और दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, 5वीं बार मान लो मेडल लेता रहा, तो वो उसका अपना एक रिकॉर्ड बनता है कि ये 5 बार, 4 बार, 3 बार, ऐसे उसके लिए रुक्का पाठ कहते हैं ना, हरियाणा में बोलते हैं कि भाई रुक्का पाट गया है। तो वो जो है अलग अलग होते हैं, हमारे धन्यता के पैमाने अलग अलग होते हैं। कोई कहता है कि मेरे को ये चीज मिल गई तो मैं तो बस फिर ज्यादा मैं लफड़े में नहीं पड़ूंगा, इतनी चीज हो जाए मेरे को, उसके बाद मैं कुछ नहीं करूंगा। तो ये मैं कह रहा था कि 2 तरह के लोग हैं जो इस मांग की पूर्ति जिनकी होती है, समाधि लाभ और समाधि फल। ये 2 चीज ईश्वर प्रणिधानात इस प्रकार के योगी को समाधि लाभ और समाधि फल का मतलब ये होता है कि चित्त हमारा क्षिप्त मूड विक्षिप्त से निकल जाए, क्षिप्त मूड और विक्षिप्त से निकल जाए, तो इसको कहते हैं समाधि लाभ। और समाधि फल क्या है? समाधि फल तो यही है कि हमेशा अक्लिष्ट वृत्तियों का प्रवाह चलता रहे, क्लिष्ट वृत्तियां हट जाएं, क्लिष्ट संस्कार हट जाएं, क्लिष्ट संस्कार हट जाएं, क्लिष्ट वृत्तियां हट जाएं, ये समाधि का फल है। क्लिष्ट वृत्तियां, क्लिष्ट संस्कार, 2 चीज बोल रहा हूं। क्लिष्ट क्या है? कर्माशय प्रचय क्षेत्री भूता क्लेश हेतु का क्लिष्टा। क्लेश हेतु है जिनका, और कर्माशय को बढ़ाने के लिए जो खेत बनी हुई वृत्तियां हैं, कर्माशय को बढ़ने के लिए जो खेत का काम करती हैं, वो क्लिष्ट वृत्तियां होती हैं। कर्माशय प्रचय, प्रचय माने उसको फैलाने में, विस्तार करने में जो खेत का काम करती हैं, वो क्लिष्ट वृत्तियां होती हैं। क्लेश हेतु का, क्लेश हेतु है, ये बड़ा टेक्निकल शब्द है। क्लेश का मतलब इतना अर्थ नहीं होता है किसी के जीवन में, मैं बार बार दोहरा दिया, आज भी 2-3 बार कह दी बात। क्लेश का मतलब ये नहीं होता है कि हमेशा उसके पास पैर में ही दर्द होता रहे तब क्लेश है, ये मतलब नहीं। किसी का घुटना ही दर्द कर रहा हो, कमर ही दर्द कर रही हो, किसी की आंखें ही चली गई हो, किसी का पैर ही कट कर गिर गया हो, वो तो है एक अर्थ में उनको क्लेश कहते हैं। लेकिन सब कुछ ठीक ठाक चल रहे हों तब भी यदि हम बीच बीच में कोई रिएक्शन होता है, बीच बीच में बेचैनी अनुभव होती है, यूं कहता आदमी सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है पर अच्छा सा नहीं लग रहा, ऐसे कहते हैं। ठीक ठाक है वैसे तो सब, कोई दिक्कत नहीं है, कोई किसी प्रकार की परेशानी नहीं, कोई ऐसा झंझट सा भी नहीं है, अपने रिश्तेदारी में भी नहीं, अपने परिवार में भी नहीं, अच्छा सा महसूस नहीं हो रहा, ऐसे बोलते हैं। अच्छा सा महसूस नहीं हो रहा है, इसका मतलब है कि क्लेश है, मतलब पूर्ण क्लेश मुक्ति नहीं है।
क्लेश मुक्ति तो सारी परिस्थितियां प्रतिकूल होने पर भी, एक क्षण के लिए भी सारी दुनिया की प्रतिकूलताएं वहीं आकर इकट्ठी हो गई, फिर भी एक क्षण के लिए दुख नहीं होना, ये है क्लेश रहित होना। ये स्थिति कैसे हो? दुनिया की सारी जो परेशानियां है ना, आर्थिक परेशानी, शारीरिक परेशानी, मानसिक, मतलब मानसिक तो क्या कहना चाहिए, आर्थिक, शारीरिक, और दूसरी तरफ से अपमान, सामाजिक परेशानी, ये सारी परेशानियां इकट्ठी हो रही हों, फिर भी मतलब उसके पास पैसे के नाम पर कुछ नहीं बचा, शरीर में पीड़ा के सिवाय कुछ नहीं है, नस नस दर्द कर रही है, और अपमान झेलना पड़ रहा है किसी भी कारण से, बच्चों के कारण या किसी के कारण अपमान झेलना पड़ता है आदमी को, अपने कारण, बच्चों के कारण, जिस कारण से भी मतलब अपमान झेलना पड़ता है। इन सब परिस्थितियों में भी आदमी को कोई हम पर आरोप लगा देता है, ऐसे ही कोई हमारे को कुछ कह देता है, बिना पैर की बातें करने लगता है, हमारी गलत चर्चाएं करते हैं, तो ये सारी परेशानी के कारण ही तो है। तो इन सब परिस्थितियों में यदि हम बिल्कुल शांत, सहज, ब्लिस, जॉय, हैप्पीनेस, पीस की स्थिति बनाए रख सकते हैं, तो समझ लो कि बस आदमी का उद्धार हो चुका है। ये नहीं तो काफी दूर है हमारी यात्रा। चल ठीक है, हम चल रहे हैं, पर यात्रा भी दूर है। ऐसे मतलब ज्यादा अपने आप को ज्यादा नंबर देने की जरूरत नहीं है कि भाई कोई यूं सोच ले कि मेरे तो पहले से बहुत ही अच्छी स्थिति है, ऐसे कहेंगे। कहने वाले क्या भाषा में बोलते हैं, अजी पहले से तो बहुत ही मामला सही हो गया है, अपना तुलना करके, और ऐसे कहेंगे कि पहले तो कुछ ज्यादा ही गड़बड़ था, पहले से तो, पहले की तुलना में तो ठीक ठाक हो गया है। तो ऐसे अपने आप को तुष्टि में ले जा करके खुश रखने की स्थिति बनाते हैं कि भाई आदमी अपना चेहरा देखना नहीं चाहता है, सही सही अपना चेहरा अपनी गहरी आंखों से देखना नहीं चाहता, इसलिए ये बोलकर खुश होता है कि जी पहले से तो काफी सुधार हो गया है। तो हमारे को इस यात्रा में दो तरह की साधनाएं करनी होती हैं, और दोनों का एक ही फल है। एकम सांख्यम च योगम च यह पश्यति स पश्यति, मतलब सांख्य मार्ग और योग मार्ग एक ही है, दोनों का फल एक ही है, ऐसा श्रीमद् भगवद गीता में कहा। तो वो दो जो मार्ग हैं, उनमें एक मार्ग तो समर्पण का है, भक्ति का है, प्रेम का है, भगवान को अर्पित हो जाना, उसको सब में देखते हुए उससे प्यार करना, उसको इतना प्यार करना जैसे कि एक इकलौता सुयोग्य बच्चे को कोई माँ प्यार करती है। मतलब मेरे पास कोई उपमा नहीं है, इसलिए ये उपमा देकर खुश हो रहा हूं कि एक सुयोग्य, पूर्ण, सब प्रकार से योग्य, यशस्वी, शरीर से तंदुरुस्त, चरित्रवान, आशिष्ट, दृढ़िष्ठ, बलिष्ठ ऐसे युवक को देख करके, किसी चरित्रवान, बिल्कुल एकदम निर्विकार, निष्कलंक जीवन को देखकर माता को, पिता को जैसे संतोष होता है ना, खुशी मिलती है, प्रीति होती है उसके प्रति, माँ की, मोह भी जोड़ लो उसके साथ, एक मोह युक्त माँ की जैसे एकदम अपार खुशी होती है उसको देखते, याद करते ही। कम से कम ऐसी प्रीति उस भगवान के प्रति होनी चाहिए। देखें हम अपना अपना आकलन करके, क्या ऐसी प्रीति हमारी भगवान के प्रति, जिसने हमको आंखें दी, जिसने हमको कान दिए, जिसने हमको नासिका, जिसने हमारे को इतना सुंदर सिस्टम दे दिया
कि रोटी जैसी चीज डालते हैं और खून में बदल जाती है। कोई मशीन ऐसा कर नहीं पाई। अरबों खरबों डॉलर लगा दिए हैं वैज्ञानिकों ने खून का निर्माण करने के लिए। किसी ने सही बात बतलाई कि वैज्ञानिकों ने अरबों खरबों डॉलर खर्च कर दिए, इतनी ज्यादा इसके ऊपर रिसर्च की, आखिर हार करके कह दिया ये काम नहीं हो सकेगा। ऐसा प्रभु जिसके गुणों को हम याद करें तो उसका अंत नहीं आता है। तुंजे तुंजे यवत्तरे स्तोमा इंद्र से वज्रिणा। उस वज्रधारी इंद्र की जो वो है ना देन, हमारे लिए जो देन है वो इतनी ज्यादा है कि उनका अंत गिनती करने लग जाते हैं तो गिनती खत्म हो जाती है, पर उनकी देन जो है, उसके उपकार, उसके एहसान, उसके ऋण, उसका हमारे लिए जो वरदान है वो खत्म नहीं होते हैं। एक तो ये पथ है, इतना ज्यादा प्यार हो जाए। मैंने उपमा दे दी है, जैसे किसी शक्तिशाली राजा को अपने पद से जैसे स्नेह होता है। कितने उदाहरण दिए जा सकते हैं। जैसे कोई शक्तिशाली राजा हो, पावरफुल राजा हो ना, उसको अपने पद से स्नेह होता नहीं होता होगा या उतना नहीं होता है? शक्तिशाली राजा को अपने पद से स्नेह होता है। किसी माँ को अपने सुयोग्य एकमात्र सर्वगुण संपन्न पुत्र से जैसे स्नेह होता है, प्यार होता है। जैसे कोई पहले नंबर पर धन के मामले में पहले नंबर पर जो कोशिश कर रहा है ना, अलग अलग कोशिशें चलती रहती है दुनिया में। मेरे को मतलब वो पहले नंबर की जो पहले अंक पर जो पहुंच गए ना 8-10 लोग, उनमें बड़ा भारी वो चलता है संघर्ष। तो जैसे उनको अपने लक्ष्य के प्रति प्यार होता है कि मेरे को इतनी मेहनत करनी है, इतनी बुद्धि प्रयोग करनी है कि मेरा सबसे अधिक संपत्ति इसके पास है दुनिया में। आजकल तो पता लग जाता है कि किसके पास सबसे अधिक संपत्ति है, तो उसको अपने संपत्ति में स्नेह होता है। किसी खिलाड़ी को ओलंपिक मेडल में जितना प्यार होता है ना, पूछ लो उनसे, दुनिया की सारी चीजें फीकी पड़ जाती हैं। नीरज चोपड़ा 23 साल का लड़का और हैंडसम लड़का, सुंदर, और उसके पास कितना आकर्षण है, कितना मतलब कितना सारी दुनिया उसको जानती है। भारत सरकार उसको अलग अलग लेवल पर, हरियाणा सरकार अलग, मोदी जी अलग उसको अपने साथ भोजन करने के लिए बुलाते हैं, क्या क्या होता है ना सब। और कितनी सुंदर सुंदर लड़कियां उसके पीछे पड़ती होंगी कि हमारे से बात कर ले, हमसे ये हमारे साथ बात कर ले, उठे बैठे, है ना। तो उसको कहते हैं अच्छा आप तो बहुत सुंदर हो और वैसे भी जवान हो, लड़कियां आपके पीछे पड़ रही होंगी। बोल नहीं नहीं नहीं, मेरे को खेलना है, मेरे को उस तरफ ध्यान नहीं है, ऐसे उत्तर देता है वो। नहीं नहीं मेरे को खेलना है। मेरे को जैसे कि कोई वो लड़कियों के नाम लेते ही अरे एकदम से जो है ना उसको करंट सा लग रहा है। नहीं 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 मेरे को खेलना है, उधर मेरा ध्यान नहीं है। तो अपने खेलने पर उसका ध्यान है, दुनिया के भोग, छोटे छोटे भोगों में ही लोग डूबे पड़े रहते हैं। उसको तो उत्तम से उत्तम कोटि की, इन्हीं को तो कहते हैं स्वर्गीय सुख। पर उसको तात्कालिक है, ऐसा नहीं है कि वो सदा सदा के लिए वो उसने ज्ञान, वो अपने लक्ष्य के कारण उसकी एनर्जी कन्वर्ट हो रही है। लक्ष्य जो है दूसरा है ना, तो उस लक्ष्य के कारण से उस उतनी देर के लिए, उतने काल के लिए 2-4 बार मान लो मेडल मिल जाए तो फिर वो थोड़ी कहेगा कि नहीं नहीं मेरे को नहीं, ये इस तरफ मेरा ध्यान नहीं है। तो जैसे किसी खिलाड़ी को अपने मेडल में प्यार होता है, वैसा प्यार हमें भगवान में हो
तो बात बन सकती है। इतने सारे उदाहरण तो हो गए, और भी ऐसे ही कितने उदाहरण दिए जा सकते हैं। जो बहुत सारे नवयुवक नवयुवतियां आपस में जैसे एक दूसरे को चाहते हैं ना, वैसा हमें भगवान को प्यार हो, तो ये पथ उसके लिए निरापद हो जाता है। ये रास्ता उसके लिए बिल्कुल एकदम से निष्कंटक हो गया। ये रास्ता इतना प्यार यदि हो गया तो ये उदाहरण बिल्कुल एकदम से हमको समझ में आते हैं कि भाई ये कैसे, कितने आकर्षक उदाहरण है ये। दूसरा रास्ता भी हमें ले जाता है उस पथ पर, पूर्णता के पथ पर। यदि हम भगवान की बात नहीं, मैं पूर्ण हूं, मैं शुद्ध हूं, मैं शांत हूं, मैं निर्विकार हूं, मैं निर्द्वंद हूं, मैं एकदम अच्युत हूं, स्थिर हूं, यदि ये महसूस कर रहे हैं अपने आप को निरंतर अवेयरनेस के साथ, ये निरंतर महसूस करें, तो ये पथ भी हमको सारी चीजों से अलग कर देता है। एक समर्पण के आधार पर चलता है, दूसरा असंगता के आधार पर चलता है। यदि हम अपने आप को, मैं असंग हूं, इस संसार की कोई नाम रूप ये मेरे लिए कुछ भी नहीं है, सब माया है, सब खेल हैं, मैं सबसे अलिप्त हूं, निर्लिप्त हूं, शांत, यदि ये हमारी भीतर स्थिति बन जाए अवेयरनेस के साथ, तो ये पथ भी, ये व्यतिरेक का पथ है। मतलब अपने आत्मा से जो चीज भी मिल गई, मिली हुई दिखाई देती है, मिलती नहीं है पर मिली हुई दिखाई देती है, आत्मा के साथ मिली हुई दिखाई देती है, उन सब मिली हुई चीजों को हम अपने से अलग करके देखें और मैं उनसे अपने आप को अलग देख सकूं, तो ये रास्ता है। इस रास्ते से भी व्यक्ति की वो मांग पूर्ति हो जाती है। जैसे प्रेमी के नाते भगवान से, सुने हुए भगवान के प्रति प्यार करने लग जाएं, अनदेखे परमात्मा के प्रति प्यार करने लग जाएं, जिसको हमने आज तक देखा नहीं है, पर उसके प्रेम में ऐसे ऐसे मग्न हो जाएं जैसे लौकिक उदाहरणों में मैंने दिखाया। इतना प्यार यदि हमारे हृदय में उमड़ने लगे उसके लिए, जिस भगवान को हमने देखा नहीं, केवल उसके बारे में सुना है महापुरुषों से, शास्त्रों से, फिर भी इतना प्यार जोर मार रहा है, तो हमारे लिए वो रास्ता बिल्कुल सही है। ये इस रास्ते पर नहीं चल सकते कि जी बिना देखे हुए परमात्मा से कैसे प्यार कर लें। प्यार तो देखी हुई चीज में होता है, जिसको देखा ही नहीं उसको कैसे प्यार कर लें। यदि ऐसा प्यार करने का सामर्थ्य नहीं है और इतना भाव आपका प्रबल नहीं है, तो दूसरा रास्ता है ज्ञान का। भाव और ज्ञान, ये दो पथ हैं। भाव भी हमको वहां ले जाकर छोड़ देता है जहां ज्ञान ने हमको पहुंचाया। निर्लेप असंग स्थिति में भाव हमको ले जाकर छोड़ देता है, बाकी चीजों से मुक्त कर देता है। और ज्ञान हमें असंग, शुद्ध, बुद्ध, मुक्त, ये सब संदेश देता है। ज्ञान हम कहता है कि हम अलोन हैं, केवल हैं, मेरे में कुछ भी मिला हुआ नहीं है। यदि इस तरह से हम इस पथ पर चलते हैं तो भी हमें वो पूर्णता मिल जाती है, वो ब्लिस की स्थिति प्राप्त हो जाती है, जहां दुख का अत्यंत अभाव है, निरतिशय सुख है, जहां बाधा रहित सुख है, सभी परिस्थितियों में जहां असंगता महसूस होती है, सभी परिस्थितियों के साथ निर्लेपता है, निर्द्वंदता है, कोई द्वंद नहीं है, कोई उतार चढ़ाव नहीं है, किसी के साथ कोई कंपटीशन नहीं है, कोई कंपैरिजन नहीं है, ऐसी स्थिति। अब आप अपना अपना देख लो, आप
वो भाव पक्ष ज्यादा आकर्षक लगता है या ज्ञान पक्ष? ज्ञान का मतलब उस चीज को आप महसूस कर सकें कि मैं पूर्ण हूं, मेरे में कोई भी चीज मेरे से अंदर मेरे मिली हुई नहीं है, क्योंकि जो भी चीज मुझे दिख रही है वो तो मुझसे बिल्कुल अलग है। देखने वाले से दिखने वाली अलग ही होती है। तो जो भी मैं देख रहा हूं वो सब मेरे से अलग हैं। यदि इस पथ से चलें तो इन हमारी मांग की पूर्ति, यदि इन दोनों पात्रताओं को हम पूरा कर देते हैं और हमारी चाह यदि प्रबल होती है तो हमारी मांग पूर्ति हो जाती है। यही मेरा संदेश है आज की इस कक्षा में। पात्रता तो ये है, दो पथ मैंने बतलाए, और फिर हमारी चाह भी यदि प्रबल है तो हमें मिल जाता है वो जिसके लिए हम अपने आप को अनुभव करते हैं, वो मिल जाता है। तो ठीक है, श्रोताओं से निवेदन करूंगा, ये मैंने जो विषय रखा है इसमें किसी को कुछ पूछना है तो पूछ भी सकते हो जी। मुझे इसमें भगवान के प्रति हम प्रेम, अपने अनुरक्ति कैसे बढ़ाएं? ज्यादा प्रेम करना आता है? प्रेम करना, ये पूछ रहे हैं कि भगवान से प्रेम कैसे बढ़ाएं। तो मैं प्रति प्रश्न कर रहा हूं कि आप प्रेम करना जानते हैं या नहीं जानते? जब उनके अनुग्रह देखते हैं तो प्रेम उनका मिलता है। तो उसके गुण देखने, उसके अनुग्रह देखने, स्त्री से प्यार क्यों करते हैं हम लोग? किस लिए प्यार करते हैं? नहीं, प्यार क्यों होता है? आकर्षण तो एक अलग चीज है, प्यार क्यों? उनके कुछ उपकार होते हैं, अच्छा लगता है, अच्छा मतलब हमें अच्छा फील होता है उसके पास बैठना, उठना, बात करना अच्छा लगता है। हमारे हल्कापन हो जाता है, हमारा एकदम हमारी उछल कूद बंद हो जाती है। तो ऐसे ही जैसे धन से हम क्यों प्यार करते हैं, यश से प्यार क्यों करते हैं? यश कितना बड़ी चीज है, मैं तो अच्छे से जानता हूं कि यश से भी प्यार वैसा ही होता है जैसे हमारे को दूसरी चीजों से प्यार होता है ना। यश से इतना प्यार क्यों है? क्योंकि व्यक्तित्व हमने लोगों ने हमारे व्यक्तित्व के बारे में हमें बताया और हमने मान लिया कि अच्छा मैं ऐसा हूं। फिर उसकी रक्षा करते हैं, फिर उसके लिए हम पूरा जी जान लगाते हैं। तो यश क्यों अच्छा लगता है हमारे को? तो भगवान भी हमारे को, वो सर्व समर्थ है, वो अद्वितीय है, वो हमारा है। जो हमारा होता है वो एक माँ से पूछो जिसका काला कलूटा बच्चा हो, टेढ़ा मेढ़ा हो, दुनिया का सबसे हैंडसम बालक से क्या वो अपने बच्चे को वो अच्छा तो भगवान तो अद्वितीय है, भगवान तो सर्व समर्थ है, भगवान तो अपना है, हमारा है, प्रेमास्पद है, मेरा अपना जिसको कह देते हैं वो तो प्यारा लगता ही है। आप कहते हो कैसे प्यार करें? आप उसको अपना मानना तो स्वीकार करो, प्यार तो अपने आप आएगा कि मेरा भगवान से ज्यादा और कोई हो नहीं सकता है। सारी चीजें हटती रहती हैं, छूटती रहती हैं, आती हैं जाती हैं, वो तो कभी भी नहीं हटता है, निद्रा में भी नहीं हटता है। तो ऐसा जो प्रेमी जो कभी हमें नहीं छोड़ता, हम 1000 बार छोड़ते हैं उसको फिर भी वो नहीं छोड़ता। हाँ जी शेखर जी, और किसी का कोई प्रश्न? ये चित्त क्या है? चित्त तो एक वो है, चित्त एक सत्व गुण का एक पदार्थ है, एक तत्व है। एक हमारे भीतर एक तत्व है जिसके अंदर संस्कार रहते हैं और जिसके अंदर वृत्तियां उठती हैं, ऐसा तत्व है। मन नहीं, मन कह लो, चित्त कह लो, बुद्धि कह लो, अंतःकरण कह लो, वस्तु को समझने पर कोशिश करो,
शब्द से ज्यादा वस्तु को समझने की कोशिश करो। जो हमारे अंदर वृत्तियां और संस्कार तो आप समझ सकते हैं ना, तो जिसके अंदर वृत्तियां और संस्कार रहते हैं वो चित्त है। हाँ जी जी गुरु जी। तो विराम दें। जी स्वामी जी गुरु जी। ओम शांति शांति शांति।